अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब की एग्जांपल्स क्या हैं और सेंटेंसेस में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को पढ़ा था। वर्ब एक फेल है, एक काम है, यानी कोई भी काम होगा तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। फेल किसे कहते हैं, किसी भी काम को कहते हैं। जुमले में कोई भी काम होगा तो वो क्या होगा, हमारा वर्ब। अब इसका डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि वर्ब क्या है। अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज, इज और फील्स। कि एक पर्सन, एनिमल या फिर कोई चीज़, कोई शख्स, जानवर या फिर कोई चीज़ क्या करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं या क्या महसूस करते हैं, वो हमें वर्ब बताएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रन, ईट, राइट, स्पीक, प्ले, राइड, ड्राइव, कुक, स्लीप। ये सारे अब वर्ब हैं। ठीक है, काम है। दौड़ना काम है, खाना काम है, राइट लिखना भी काम है, बोलना, खेलना, राइड सवार होना, ड्राइव चलाना, गाड़ी चलाना, कुक खाना पकाना या स्लीप सोना। ये सारे काम हैं। ठीक है, सारे हमारे काम हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे वर्ब होंगे। अब डेफिनेशन के थ्रू इसको समझते हैं। उस डेफिनेशन में हमने पढ़ा है अ वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन डू, कि पर्सन क्या करता है उसके बारे में हमें बताता है। पर्सन डू, अली स्लीप्स, अली सोता है। ठीक है, अली अब यहाँ पे पर्सन है तो वो सोता है, तो उसके काम के बारे में हमें बता रहा है, जुमले में वर्ब बता रहा है, तो ये हमारा वर्ब होगा। स्लीप क्या है, हमारा वर्ब। शी प्लेज फुटबॉल, शी भी अब यहाँ पे एक लड़की के लिए यूज़ हुआ है, एक पर्सन है, पर्सन में आ जाता है। तो शी प्लेज फुटबॉल, प्लेज जो है यहाँ पे खेलना एक वर्ब है, तो ये पर्सन के बारे में हमें बता रहा है। ही राइट्स, वो लिखता है। अब यहाँ पे राइट लिखना एक वर्ब है, एक काम है उसका, तो ये पर्सन के बारे में। ही का वर्ड जो है पर्सन के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, लड़के के लिए यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये हमें इसके बारे में, पर्सन के बारे में बता रहा है। इसी तरह से हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्ब हमें किसी पर्सन के बारे में बताता है कि पर्सन जो है क्या काम करता है। नेक्स्ट है अब एनिमल डू, एनिमल क्या काम करता है। द हॉर्स ईट्स ग्रास, घोड़ा जो है वो घास खाता है। अब खाना उसका एक काम है। ठीक है, तो ये हमें एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या काम करता है, खाता है, घास खाता है, तो ईट्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, देना उसका काम है, ये हमारा वर्ब है गिव्स। तो ये हमें एनिमल के बारे में बता रहा है कि एनिमल क्या काम करता है, वर्ब बता रहा है। द डॉग रन्स फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ता है। ठीक है, कुत्ता तेज दौड़ता है। अब रन्स यहाँ पे एक वर्ब है, दौड़ना एक काम है, तो इसलिए ये अब हमें एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एनिमल के बारे में बता रहा है कि ये क्या काम करता है। तो ये डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको देखा सेंटेंस में कि किस तरह वर्ब काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थिंग, थिंग कैसे काम करती हैं। अब इंसान ही काम नहीं करते, जानवर ही काम नहीं करते, चीज़ें भी काम करती हैं। ठीक है, द फैन स्पिन्स, पंखा घूमता है। स्पिन्स क्या है, घूमना उसका एक काम है, मतलब वो एक्शन को शो करता है, एक मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, जब वो एक मूवमेंट करेगा, हरकत करेगा, तो वो एक काम को जाहिर करता है। अब फैन स्पिन्स, पंखा घूमता है, घूमना उसका एक काम है, तो ये वर्ब हमें बता रहा है कि थिंग्स जो है ये क्या करती है। अब फैन क्या करता है उसके बारे में हमें बता रहा है। नेक्स्ट है द फोन रिंग्स, फ़ोन बजता है। फ़ोन जो है बज रहा है, बजना उसका एक काम है, उसकी बेल बज रही होती है, तो ये भी एक एक्शन को शो करता है, इसलिए ये भी हमारा एक वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या काम करता है, चीज़ क्या काम करती है। द क्लॉक टिक्स, घड़ी टिक्स करती है, मतलब जब सुइयाँ चलती हैं तो टिक टिक की आवाज़ आती है। ठीक है, वो भी एक एक्शन को शो करती है, एक मूवमेंट को, एक हरकत को शो करती है, तो इसलिए ये भी एक काम है घड़ी का। तो इस ये हमें थिंग के बारे में बता रहा है कि क्या चीज़ें, वर्ब हमें इंफॉर्मेशन देता है कि चीज़ें क्या काम करती हैं। ठीक, अब वर्ब की एक और डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब जो है एक लफ्ज़ है, दैट एक्सप्रेसिस, जो कि जाहिर करता है एन एक्शन, किसी काम को, एन अक्रेंस या फिर किसी वाक़े को जाहिर करता है, आर अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, या किसी चीज़ की हालत वजूद के बारे में हमें बताता है। एंड कैन चेंज इट्स फॉर्म, और इसकी फॉर्म्स भी चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के लिहाज से। ठीक है,
टेंस के लिहाज से इनकी फॉर्म्स भी चेंज होंगी। आगे देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू टेंस पर्सन और नंबर, पर्सन के लिहाज से, नंबर के लिहाज से और टेंस के लिहाज से इसकी फॉर्म्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट यूज़ होगा उस हिसाब से ये इसके टेंस की फॉर्म्स भी चेंज होंगी। एग्जांपल देखते हैं। आमना ड्राइव्स, आमना ड्राइव करती है। आमना क्या करती है? ड्राइव करती है। ड्राइव एक वर्ब है, ठीक है, ये एक एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, एक काम को उसके जाहिर कर रहा है। तो ड्राइव क्या है? हमारा वर्ब है। इसी तरह से हमने पढ़ा है कि ये एक्शन को शो करता है, वर्ब के बारे में यही पढ़ा है। दे प्ले, वो खेलते हैं। अब ये प्ले, खेलना भी उसका एक एक्शन है, एक काम है, ठीक है। शी ईट्स, वो खाती है। खाना उसका एक काम है, तो ये भी हमारा वर्ब है, एक एक्शन को शो कर रहा है। ये सारे जो हैं एक्शन को शो कर रहे हैं, उसके किसी काम को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये अकरेंस को, कोई अकरेंस के बारे में हमें बताता है, कि कोई वाक़े के बारे में हमें बताता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, हादसा कल हुआ, ठीक है, हादसा कल हुआ। होना उसके वाक़े के वजूद में आने के वाक़े के बारे में हमें बता रहा है कि कल हुआ। तो हैपेंड जो है ये क्या है? हमारा यहाँ पे वर्ब है। द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम, मीटिंग वक़्त पर शुरू हुई। होना उसके वजूद में आने, मतलब उस जब जिस टाइम पे वो हुई है उसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये भी स्टार्टेड का जो लफ्ज़ है ये हमारा वर्ब है कि मीटिंग इस टाइम पे शुरू हुई। द फायर स्प्रेड क्विकली, आग तेज़ी से फैली। अब फैलना उसका एक काम है, तो उस के वाक़े के बारे में बता रहा है, उसकी अकरेंस को शो कर रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है शो एग्जिस्टेंस, कि ये कोई एग्जिस्टेंस को शो करता है, कि कोई हालत वजूद के बारे में बताता है कि किस पोजीशन में है, किस हालत में है कोई चीज़। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, ठीक है, वो खुश। हम ये तो नहीं ना कह सकते कि वो खुश है, मतलब उसकी हालत के बारे में बता रहा है कि हालत वजूद जो इस वक्त उसकी हालत है उसके बारे में बता रहा है, वो खुश है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया इज़ का। द रूम वाज एम्प्टी, कमरा खाली था। वाज का वर्ड जो है यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो गया, कि इस वक्त ये वाला था प्रेजेंट का बता रहा था, ये पास्ट का बता रहा है कि कमरा खाली था। दे आर अलाइव, वो जिंदा हैं। अब जो इस वक्त कंडीशन है, अब ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, दे आर अलाइव, ठीक है। तो आर का वर्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। अब देखते हैं कि टेंस में फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप इसका है फॉर्म्स चेंज। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाती हूँ, ठीक है। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाती हूँ, ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया। अब ये पास्ट में चला गया, यानी माजी में जुमला चला गया, तो यहाँ पे फॉर्म भी चेंज होगी। सेकंड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे आई एट एप्पल, तो ये हमारा ये प्रेजेंट था टेंस, ठीक है। ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे फॉर्म भी चेंज होगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँ, ठीक है, मैं सेब खा चुका हूँ। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। ये अब फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ये पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे भी फॉर्म चेंज हो गई, सेकंड फॉर्म आ गई। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। गोन, अब गोन का वर्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है गो की, ठीक है। और स्कूल जा चुका है, ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो ये थी डेफिनेशन, हमने आज वर्ब को समझा है डेफिनेशंस के थ्रू कि मज़ीद इसमें क्या होता है वर्ब में, ठीक है। डेफिनेशन के थ्रू देखा हमने, सेंटेंसेस के थ्रू देखा कि वर्ब क्या है। अब नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को देखते हैं कि वर्ब की टाइप्स क्या हैं। ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब की जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब,
फ्रेजल वर्ब, ये सारे जो हैं वर्ब के टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ये सारी टाइप्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। आज सिर्फ हमने वर्ब को समझा है सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी वर्ब की, ये वर्ब क्या है। अब आगे इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी चीज़ जहाँ से भी मुश्किल लगती है उसको लिख लिख के देखें। वर्ब की एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम उठते हैं, सुबह उठ के मुंह हाथ धोते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, मतलब दिन के जो सारे काम, इससे रिलेटेड आप इसके सेंटेंसेस शॉर्ट बनाएं और साथ साथ इसके एग्जांपल्स को देखें, वर्ब को देखें, सेंटेंसेस बना बना के, तो उसमें वर्ब को फाइंड आउट करें कि वर्ब कौन सा है, ठीक है। इस तरह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी वर्ब की। बहुत ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।